हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू WA क्लासेस इंग्लिश मीडियम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम की इस क्लास में मैं ये सोचकर इस वीडियो को जारी किया कि हमारे हिंदी भाषी स्टेट के रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनको हम केमिस्ट्री की बेसिक बातें समझा सकें। आज हम लेकर आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 में मैटर से रिलेटेड अगली बातें। तो हम शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। टुडे हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑल काइंड्स ऑफ मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। आप देख रहे हैं यहाँ मैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस 2 पार्ट में फिर बटा हुआ है, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंसेस जिसको हम लोग मिक्सचर के रूप में जानते हैं, मिश्रण के रूप में हिंदी में जानते हैं, उसको फिर डिवाइड किया जा सकता है होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बच्चों यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंसेस क्यों कहते हैं इसको, एलिमेंट्स और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंसेस कहने का क्या कारण है, क्या रीज़न है। क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में हम आगे देख रहे हैं कि एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एटम से बना हुआ होता है। ठीक उसी तरह से कंपाउंड जो होता है वह एक ही प्रकार के अणु से निर्मित होता है। अर्थात अगर हम एलिमेंट की बात करें, गोल्ड और ऑक्सीजन का यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, तो ऑक्सीजन हो, गोल्ड हो, सोडियम हो, पोटासियम, हाइड्रोजन हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी हो, 118 एलिमेंट्स की खोज अभी तक हो चुकी है। ये सारे एलिमेंट्स एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का सूक्ष्मतम कण हम लोग मॉलिक्यूल के रूप में जानते हैं, अणु के रूप में। वाटर का अणु या साल्ट या ग्लूकोज या शुगर, कोई भी कंपाउंड लो या अणु के बने हो, माने इसका सूक्ष्म कण हम लोग अणु के रूप में जानते हैं। ठीक उसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंसेस जिसको इम्प्योर सब्सटेंसेस के रूप में जानते हैं, यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस 2 प्रकार के होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर में हम लोग इसके घटक को, कंपोनेंट्स को अपने नेकेड आई के द्वारा देख नहीं सकते, ये पूरी तरह से घुले मिले हुए होते हैं। जैसे एयर में अगर हम बात करें तो एयर में बहुत सी गैसेज हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन किसी भी गैस को हम लोग, खैर एयर तो देख ही नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए हुए हैं साल्ट सॉल्यूशन। नमक या चीनी का विलयन बनाते हो, अगर 2 ग्लास में, एक में सादा वाटर और एक में साल्ट का सॉल्यूशन रख दें तो बिना बताए हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके दोनों पार्टिकल्स जो है यह पूरी तरह से एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। जहाँ तक हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात है, ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं या इसके जो पार्ट होते हैं यह अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। जैसे सैंड और शुगर, बालू और चीनी या बालू और नीमक या लोहे के बुरादे के साथ गंधक को मिला दिया जाए तो दोनों घटक जो है वह साफ साफ हमको दिखाई देते हैं। इसलिए इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं, हम अब एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है। तो चलिए अगला हम इस पर चर्चा करते हैं, एलिमेंट पर। तो बच्चों देखो, यहाँ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाया है एलिमेंट्स का। ये मेटल है, गोल्ड है, और नॉन मेटल का यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, सल्फर, जिसको हिंदी में तुम लोग गंधा के रूप में जानते हो। तो इस तरह से एग्जाम्पल को देखते हुए एलिमेंट्स के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगे तुम्हारे समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो बच्चों देखो, यहाँ एलिमेंट्स का डिफिनेशन सबसे पहले मैंने दिया है। एन एलिमेंट
is a substance which is made up of only one kind of items. एलिमेंट्स, अगर किसी एक एलिमेंट्स की बात करें तो इसके जितने एटम्स होंगे वह एक ही प्रकार के होंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 100 ग्राम लो या 1 किलोग्राम लो, उसके जितने एटम होंगे सारे एटम के एटमिक नंबर 1 ही होगा। शॉर्ट में मैंने इस बात को आपको समझाया। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट से मैंने दिखाया आपको कि एन एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स। कोई भी यूजुअल केमिकल मेथड अगर अप्लाई करते हो तो उसे एलिमेंट्स को तुम 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। गर्म करके या फिर और भी कोई केमिकल मेथड्स अपनाओ, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता 2 प्योर सब्सटेंसेस अर्थात 2 एलिमेंट्स में। अगला पॉइंट मैंने लिखा है एवरी सब्सटेंसेस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर ऑफ दिस एलिमेंट्स। एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इस तरह से जो भी दुनिया में तुम सब्सटेंसेस देखते हो, वस्तुएं देखते हो, वह सब किसी न किसी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से ही वे बनते हैं। एलिमेंट्स, इसके पहले जो मैटर का तुम लोगों ने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये एलिमेंट्स भी ये अपने तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, तीनों रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल में दिखाया, देखो यहाँ सॉलिड्स, और सॉलिड्स आयरन, लोहा, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, इसके आगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, यूरेनियम, बहुत से एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जो सॉलिड स्टेट्स में होंगे। लिक्विड स्टेट्स में देखो, लिक्विड स्टेट्स में हम अभी तक जितने भी एलिमेंट्स के खोज हो चुके हैं उनमें 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट्स में होते हैं, एक मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। मैं यहाँ तुमको स्पष्ट करते चलूँ कि मरकरी जो है सामान्य तापक्रम दाब पर ये मरकरी लिक्विड रूप में पाया जाता है, मेटल होते हुए भी लिक्विड रूप में पाया जाता है, और नॉन मेटल में ब्रोमीन लिक्विड रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से मरकरी मेटल में और नॉन मेटल में ब्रोमीन को याद रखना, ये 2 लिक्विड रूप में पाए जाते हैं। जहाँ तक गैसीय अवस्था की बात है तो बहुत से मेटल आपको गैसीय रूप में मिलेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, या आपको और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, तो ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला तो ये एलिमेंट्स नहीं है, ये आपको मॉलिक्यूल में चले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक एलिमेंट्स की बात है, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते थे तुमको कि सभी गैसें नहीं, कुछ गैसें जो मूल एलिमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं उनका नाम हमने दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये एलिमेंट्स के 3 रूप होते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग कंपाउंड्स के बारे में, और हमेशा यह याद रखना कि एलिमेंट्स जो होता है वह एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है। कभी भी गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड को तुम लोग एलिमेंट के रूप में नहीं पुकार सकते, वह मोलेक्यूल हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड को देखते हैं। चलो बच्चों यहाँ कंपाउंड्स को देखो, और कंपाउंड जो हमारे डेली के लाइफ में या दैनिक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, उसी का एग्जाम्पल मैंने दिया है वाटर का। यहाँ देख रहे हो वाटर, और वाटर का यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O, आप पढ़े होंगे H2O होता है। और H2O में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़कर ऐड होकर और वाटर के 1 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है। तो इस H2O को देखो, और देखने के बाद इसके डिफिनीशन को अब अच्छी तरह से तुम समझ सकते हो। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मास के विचार से या द्रव्यमान के विचार से कह सकते हो, भार के विचार से कह सकते हो कि इसके जो कंपोनेंट होते हैं वह निश्चित अनुपात में मिल करके और केमिकली कंबाइंड होते हैं, अर्थात रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन
जब ये केमिकली कंबाइंड होते हैं इसके, तो फिर बनता है हमारा एक नया प्रॉपर्टीज वाला मैटर, जिसे हम लोग कंपाउंड के रूप में जानते हैं। मैं तुमको समझाऊं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिल करके, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिल करके 1 अणु जल का बनाता है। अब इस 1 अणु जल के अगर हम लोग इसके भार का कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलता है कि 1:8, 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल के 1 अणु का निर्माण होता है, जिसे मैंने बताया। और साथ साथ ये भी बताते चले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कब कंबाइंड करेंगे, जब अवस्था में परिवर्तन होगी, अर्थात हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तभी जल का अणु बनेगा। इस तरह से क्या देखते हैं कि इन्हें सिर्फ मिला देने से केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए अवस्था में भी परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। दूसरे पॉइंट से मैंने समझाने का कोशिश किया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिस पार्टिकल से ये बने हुए होते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसके जो रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका कोई भी प्रॉपर्टीज वाटर में उपस्थित नहीं होते। देखो, वाटर जिसमें हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम तो दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन एटम में दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका प्रॉपर्टीज इसमें उपस्थित नहीं है। आप जानते हो हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन एक जलाने वाली गैस है। तो जलने वाली और जलाने वाली गैस आपस में कंबाइंड होकर के और जल का अणु बनाता है, लेकिन ये जल का अणु या जल जो होता है ना, स्वयं जलता है और ना ही जलाने का काम करता है, बल्कि अगर जलते हुए आग पर पानी को डाल दिया जाए तो वह उसको बुझा देता है। तो प्रॉपर्टी जब अंतर हो गया, अ कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड, प्रत्येक कंपाउंड का, चाहे वह वाटर हो या कोई भी कंपाउंड हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मैं बताते चलूँ तुमको साफ साफ कि मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पिघलना शुरू करता है, द्रवित होना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को हम उस ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर वह उबलना शुरू करता है द्रव, वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। जैसे जल के 3 रूपों को आप जानते हैं। आइस उसका सॉलिड रूप है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल करके, और लिक्विड रूप वाटर पानी में बदल जाता है। ठीक 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह अपने तीसरे रूप वेपर या भाप में कन्वर्ट हो जाता है। यह एकदम अस्थाई है, यह बदलने वाला नहीं है। पानी जब भी उबलेगा, शुद्ध पानी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। तो इस तरह से शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। तो बच्चों यहाँ देखो, एग्जाम्पल के रूप में हमने एयर वाटर के बारे में समझाया। इन H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाई मास। भार के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:8 है। अगले पॉइंट में मैंने दिखाया, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म, बट आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म वाटर विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन होने के पहले, केमिकल रिएक्शन के पहले किस अवस्था में थे? गैसियस अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ और ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड हुए तो फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से अवस्था में परिवर्तन को हमने यहाँ समझाने का कोशिश किया है। इसके अलावा जो भी आप कंपाउंड देखोगे, जिस कंपाउंड की भी चर्चा करेंगे हम आगे, वह सारे कंपाउंड जो होंगे वह बिल्कुल इसी प्रॉपर्टीज का पालन करेंगे, इसी रूल का पालन करेंगे। और आगे बच्चों, मैं जब क्लास आप आगे करते चलेंगे तो मैं बताऊंगा कंपाउंड्स को
कि इसे फिर 3 ग्रुप में भी डिवाइड किया जा सकता है, जिसे एसिड, बेस और साल्ट के रूप में हम लोग जानेंगे। कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, एसिड, बेस एंड साल्ट। वी विल नाउ डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो चलते हैं और देखते हैं मिक्सचर। तो बच्चों देखो यहाँ मिक्सचर, जिसको हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम मैटर को डिवाइड किए थे प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। तो यहाँ मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस के रूप में हमने दिखाया था। यहाँ पर एक फिगर दिखा रहे हैं, मैं फिगर दिखाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में वह फिगर घूमता रहे। ऐसे इससे होता क्या है कि जब भी मिक्सचर की चर्चा करेंगे तो यह एग्जाम्पल जो ब्रास का एग्जाम्पल है, जिसमें जनरली 80% क्यूप्रम अर्थात कॉपर और 20% जिंक, जिसको हिंदी में जस्ता के नाम से जानते हो, यह मिल करके इस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जिसको एलॉय कहते हैं। और चूंकि तुम जानते हो एलॉय भी एक मिक्सचर ही है, मिक्सचर ही है। तो इस तरह से इस मिक्सचर को आप अपने मस्तिष्क में बैठाओ कि यह तांबा और जस्ता से बना हुआ पीतल नाम का एक होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं मिक्सचर का डिफिनेशन पहले देखते हैं, इसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे इसके 2 ग्रुप में। A mixture is the substance which consists of 2 or more elements or compounds not chemically combined together. Not chemically combined together. इस पॉइंट पर विशेष ध्यान दो, जिस पर मैं अपना कर्सर चला रहा हूँ। देखो यहाँ इसलिए मैं बार बार ये तुमको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें जो इसके कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें किसी तरह का केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, अर्थात कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है मिक्सचर के बनने में। और साथ साथ यहाँ पर हमने अनुपात भी निश्चित नहीं किया है, अर्थात किसी भी अनुपात में, चाहे वह सब्सटेंस एलिमेंट्स के रूप में हो या कंपाउंड के रूप में हो, आपस में मिल जाए बिना किसी निश्चित अनुपात के और बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो वहां पर बनने वाला नया पदार्थ मिक्सचर के रूप में जाना जाता है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसका प्रॉपर्टीज मिक्सचर में प्रेजेंट रहता है, विद्यमान रहता है। जैसे यहाँ हमने एयर का एग्जाम्पल तुमको दिया है और एयर के बारे में बताते चलो। देखो एयर का एग्जाम्पल हमने दिया है और एयर के बारे में बता दूं कि एयर जो होता है वह एक मिक्सचर होता है और यह मिक्सचर गैसीय मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में जो भी गैसेज होते हैं सबकी प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट रहती है। इस या गैस एयर या विंड के रूप में आप इंग्लिश में जानते हैं, हवा हिंदी में हवा या वायु के रूप में जानते हो। तो इसमें आपको मालूम होगा कि इसमें सबसे अधिक डाई नाइट्रोजन N2 78% होता है। उसके बाद डाई ऑक्सीजन जिसको O2 कहते हो 21% होता है और 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर्स गैसेस जो बच जाता है वह होता है आपका इनर्ट गैस, वाटर वेपर और धूल कण। ये सब मिल करके और एयर का निर्माण करते हैं। तो एयर में ऑक्सीजन है, छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ समझा दूँ एयर के बारे में। ऑक्सीजन है, आप अगर किसी मोमबत्ती को जलाते हो हवा में तो वह अच्छी तरह से जल उठती है। ठीक उसी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन जो गैस जार से भरा हुआ ऑक्सीजन में जलती हुई मोमबत्ती को ले जाओगे तो वह जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि एयर में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज वायु में भी प्रेजेंट है। बाकी गैसों का प्रॉपर्टीज भी वायु में प्रेजेंट होता है और इसी कारण से इसको हम लोग कंपाउंड न मानकर मिक्सचर के रूप में मानते हैं। दूसरी बात स्पष्ट करते चलूं कि पहचान के लिए प्रत्येक कंपाउंड का एक मोलिकुलर फार्मूला होता है। जैसे जल हमने पढ़ाया, वाटर पढ़ाया तो उसका H2O लिखा था, नमक का NaCl पढ़ा होगा, ग्लूकोज का C6H12O6 पढ़ते हो, चीनी का C12H22O
11 पढ़ते हो, बाकी सब बहुत सा मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर फार्मूला पढ़ते हो, लेकिन एयर का कोई मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता है, वायु का कोई मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता है। अगर कहीं रिएक्शन में वायु को दिखाना होता है तो उसको हम लोग O2 के रूप में लिख देते हैं। अगला एग्जांपल हमने दिया है ब्राइन, और ब्राइन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट और ईटिंग साल्ट। कॉमन सॉल्ट को क्या कहते हो? ईटिंग साल्ट, खाने वाला नमक। और इस नमक को अगर पानी में डिसॉल्व कर दें, विलियन बना लें, सॉल्यूशन बना लें, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये ब्राइन भी एक प्रकार का मिक्सचर है, और ये दोनों एग्जाम्पल जो है यह होमोजीनस मिक्सचर का है, होमोजीनस मिक्सचर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके बाद हम होमोजीनस और हेटेरोजीनस में उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में देखा, और यह देखा कि a mixture shows the properties of all the constituents present in it। मीन्स मिक्सचर के सभी कंस्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो चलते हैं और देखते हैं, मिक्सचर को डिवाइड करते हैं होमोजीनस और हेटेरोजीनस में। बच्चों यहाँ मैंने मिक्सचर को 2 टाइप में डिवाइड किया है, होमोजीनस मिक्सचर, जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इंडिस्टिंग्विजिबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। सीधी सीधी भाषा में मैं तुमको समझा दूं कि होमोजीनस मिक्सचर, जिसको हिंदी में हम लोग समांग मिश्रण के नाम से जानते हैं, इस मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वह कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं। ऐसे मिक्स्ड हो जाते हैं कि इन्हें नेकेड आई के द्वारा हम पहचान नहीं पाते। जैसे पानी में नमक का विलयन या चीनी का विलयन, या फिर किसी कोई भी एल्वाय या वायु के मैंने बताया, वायु तो खैर हम देखते नहीं हैं, लेकिन जो देखने वाला एग्जाम्पल हमारा है चीनी में, ये पानी में चीनी या नमक का विलयन या फिर एल्वाय मिश्र धातु है, इसमें हम उसके घटकों को, उसके कंपोनेंट्स को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए ये सब क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। ऑल द होमोजीनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। देखो होमोजीनस मिक्सचर का 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, एक तो सॉल्यूशन है और दूसरा है एल्वाय। तो सॉल्यूशन मीन्स घोल, विलयन, और दूसरा मिश्र धातु में। ये 2 इंपॉर्टेंट आप एग्जाम्पल याद रखना हमेशा। दूसरा है हमारा हेटेरोजीनस मिक्सचर, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रूआउट द अदर सब्सटेंसेस एज स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स आर कॉल्ड हेटेरोजीनस मिक्सचर। मैं यहाँ बता दूँ आपको कि हेटेरोजीनस मिक्सचर को विसमांग मिश्रण के नाम से जानते हैं, और इस विसमांग मिश्रण के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये अलग अलग हमको दिखाई देते हैं नेकेड आई के द्वारा, साफ साफ हमको दिखाई देते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में, या ड्रॉपलेट्स के रूप में, या बबल्स के रूप में ये हमको दिखाई दे देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं विसमांग, माने अलग अलग इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अंग हैं, ये दिखाई देते हैं। और इस पिक्चर में हमने दिखाया द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड आर ऑल्सो हेटेरोजीनस मिक्सचर। देखो सस्पेंशन अब एक तरह का हेटेरोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि सॉलिड्स को लिक्विड में विलीन करके, घोल करके इसको बनाया जाता है। घर में बहुत सा सिरप वगैरह आप पीते होंगे, वह सस्पेंशन होता है। क्यों? दवा को हिला करके हम लोग, बोतल को हिला करके और तब दवा को लेते हैं। कारण क्या है? इसलिए कि इसका जो सॉलिड रूप होता है वह लिक्विड रूप में जाकर नीचे पेंदे में बैठ जाता है। जब हम बोतल को हिला देते हैं, सिरप को, जिस पर सस्पेंशन लिखा हुआ होता है, तो फिर वो मिल जाते हैं और हम उसको लेते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों रूप हमको दवा के रूप में प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में शुगर एंड सैंड मिक्सचर, ग्लास, वुड, etc। यहाँ पर ये सब क्या है? इसके अलावा तुम्हारा ये सब मिक्सचर है, और ये शुगर और सैंड समझ रहे हो, चीनी और बालू, ये हेटेरोजीनस मिक्सचर के उदाहरण है। या ग्लास
और ऊड को मिलाओ तो साफ साफ दिखाई देंगे। गिलास के चूर्ण और लकड़ी के बुरादों को या लोहे के बुरादे और सल्फर को मिला देने से वे साफ साफ हमको दिखाई देते हैं। तो ये सब हेटेरोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। लास्ट पेज में मैंने आपको दिया है फॉर रिमेंबर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे और उसको याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पर। देखो बच्चों, यहाँ मैंने फॉर रिमेंबर दिया है, यहाँ पॉइंट्स कुछ दिया है। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर को के जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। बट अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, चाहे छान कर, निथार कर, गर्म करके इसके कंपाउंड के कंपोनेंट्स को या कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस हैं जिसको याद रखना। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि मरकरी मेटल और ब्रोमीन नॉन मेटल, ये दोनों लिक्विड रूप में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने दिया द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ vapors into solid on cooling is called sublimation। सब्लिमेशन का यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है और बताया है कि सॉलिड को डायरेक्ट जब हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड जब डायरेक्टली गर्म करने के बाद या वेपर में बदल जाता है ऑन हीटिंग, गर्म करने के बाद, एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। देखो मोस्टली होता क्या है कि जब हम किसी सॉलिड को गर्म करना शुरू करते हैं तो वह अपने मेल्टिंग पॉइंट पर द्रवित होकर के और द्रव में बदल जाता है, लिक्विड रूप में चला जाता है। फिर लिक्विड को गर्म करते हैं तो वह अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में बदलता है। फिर वेपर को ठंडा करते हैं तो लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करते हैं तो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली होता ये है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे प्रकृति में ठोस पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने के बाद वे सीधे बिना लिक्विड रूप में परिणत हुए वेपर अर्थात गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। और फिर गैस को ठंडा करते हैं तो फिर वे सीधे लिक्विड में न बदलकर ठोस में बदल जाते हैं। इसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन में बहुत से मिलेंगे, जैसे आयोडीन है या सॉलिड CO2 है, या और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अमोनियम क्लोराइड वगैरह भी है, NH4Cl। तो ये सब एग्जाम्पल सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आपको देते हैं और दिखाते हैं कि ये गर्म करने के बाद सीधे ठोस से गैस में और गैस से ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।